नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी आज मैं हूं सर्वनाम के भेद। जो बच्चे फुल में से फुल मार्क्स हिंदी में लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके हिंदी में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बस जितना मैं आपको कराऊं बस उतना करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको फुल में से फुल मार्क्स हिंदी में दिलाऊंगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन यही पूछता है सर्वनाम में कि सर्वनाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम। सभी नामों के बदले जो कुछ आता है ना शब्द, बस उसी को सर्वनाम कहते हैं। बस इतना याद रख लेना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, राम स्कूल जाता है। अब देखिए राम जो है वो करता है मतलब सब्जेक्ट है। स्कूल क्या हो गया आपका? कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। जाता मतलब क्रिया मतलब एक वर्ब हो गई। तो यहाँ पे राम जो है ना, राम, तो वो क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, क्या है? संज्ञा। अब जैसे मैंने राम की जगह पे यहाँ पे लिख दिया मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे करता तो है लेकिन ये यहाँ पे जो नाम दिया था वो संज्ञा था, लेकिन मैं जो है अब वो क्या हो गया आपका? सर्वनाम। क्या हो गया बच्चों? सर्वनाम। तो यहाँ पे जो कर्म है वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्ता सब्जेक्ट हो गया और क्रिया वर्ब। तो देखो क्रिया वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन बस संज्ञा की जगह पे आपका सर्वनाम यूज़ किया गया है। बस उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो याद रखना बच्चों, हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके कितने होगा टोटल बच्चों? 11। ठीक है, तो हिंदी में टोटल जो सर्वनाम होते हैं वो 11 ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम, अर्थात सर्व माने होता है सबका और नाम तो आपको पता है नेम। सर्व प्लस नाम में सबका नाम, सबके नेम से बनता है हमारा सर्वनाम। अब छोटी सी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप यही लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने बताया था जो शब्द, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये किसकी जगह पे आता है? जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता की जगह पे मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, तो राम जो हो गया संज्ञा और मैं जो हो गया वो सर्वनाम हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका एग्जाम में? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो याद रखना बच्चों, सर्वनाम के हिंदी में मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। नाम याद कर लेना, इनकी मैं एक एक करके डेफिनेशन भी अभी बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको आगे इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। चलिए अब नंबर 1 हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, जिन सर्वनामों से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में, याद रखना जिसके विषय में बात होगी, मतलब बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एक करके तीनों के में देखते हैं। पुरुषवाचक को आप 3 भागों में मैंने कैटेगरी में बांट रखा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब एक एक करके तीनों के हम बारे में देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मैं ये काम करता हूँ या हम मार्केट जाते हैं या मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ खाना है या हमें बाजार जाना है, तो अपनी खुद की बात यहाँ लिखा है ना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए कोई व्यक्ति करता है तो हमेशा याद रखना वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, बात किसकी कर रहा है? मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ ना, अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे
एक पुस्तक खरीदनी है। किसे? मुझे एक पुस्तक खरीदनी है। हम सब आज घूमने जाएंगे। हम सब, अब यहाँ पे मैं अपनी भी तो बात कर रहा हूँ, जाएंगे तो सब, लेकिन हम सब उसमें मैं भी तो जाऊँगा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। जहाँ पे भी स्वयं की बात करेगा, याद रखना बच्चों, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, आप आदि। बस याद रखना, सुनने वाले के लिए, बस सुनने वाले के लिए, बोलने वाला जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हुए। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए, तुम कल मेरे घर आना। अब तुम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और आपसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरे कल घर आना। जैसे अगला देखते हैं, तुम्हें अध्यापक ने बुलाया है। किसे बुलाया? तुम्हें। तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तो तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए ना, तुम्हें बुलाया है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो आप, मैं फर्स्ट पर्सन और तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हुए। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट देखते हैं इसका, अन्य पुरुष, थर्ड नंबर। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या कुछ कहता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से? अन्य पुरुष। मतलब जिसके विषय में, बस याद रखना बच्चों, जिसके विषय में बात करता है, जैसे कोई मौजूद नहीं है उसके विषय में, जैसे आप मान लो दो लोग हैं और आपका कोई तीसरा फ्रेंड है, तो आप उसकी बात कर रहे हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वह कब आएगा? अब वह बात कर रहे हैं ना, वह कौन? वह पता है आपको? नहीं ना, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही। वे परसों आएंगे। कौन परसों आएंगे भाई? आपको पता है कौन आएंगे? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। उन्होंने खाना खा लिया। किन्होंने खाना खा लिया? आपको पता है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए नंबर 2 देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर, बस याद रखना बच्चों, जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह और वह। इंग्लिश में पढ़ा है ना हमने, दिस और दैट, यह और वह, पास और दूर। जैसे कि मेरी पुस्तक वह है, मतलब दूर है, तो उसका मतलब हम वह का यूज़ करते हैं। बस्ता उठाकर देखो ये कितना भारी है, मतलब पास, दिस। तुम्हारी कलम यह नहीं वह है। तो जिस भी वाक्य में यह और वह का यूज़ होता है वह बच्चों याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बस जैसे जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी आप ऐसे ही नोट करना और ऐसे ही लर्न करना, कभी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए तीसरा देखते हैं क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। बस चलिए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपको पता कौन खड़ा है? नहीं पता ना, तो कोई भी खड़ा है तो आपको पता नहीं कौन खड़ा है। लगता है किसी ने पुकारा है, आपको पता है किसने पुकारा? नहीं ना, आपको बस इसमें किसी का बोध नहीं होगा, ना व्यक्ति का ना वस्तु का। याद रखना, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। पानी में कुछ गिर गया है। अब पानी में कुछ गिर गया, आपको पता है क्या गिर गया? नहीं पता ना आपको क्या गिर गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल से जब घर वापस जाते थे, तो जब घर में पहुँचते थे तो मम्मी से आप बोलते थे कि मम्मी मुझे खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी, कुछ भी खाना दे दो, मतलब मुझे मम्मी कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी। तो आपको ये नहीं पता घर में क्या बना है, आपने बस जाके बोला मम्मी खाने में कुछ दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। तो कुछ में आप गैस नहीं कर सकते थे कि आपको क्या बना क्या नहीं बना, जो बना होगा वही तो आपको मिला के देती होंगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, बस याद रखना बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किसने, किसे और क्या। बस ये 4 शब्द याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन प्रश्नवाचक में गलत नहीं होगा। जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, अब यहाँ पे क्या आ गया ना, क्या चाहिए, ठीक है। आपने किससे आवाज़ दी, किसे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपको किसने मारा, तो बस याद रखना किसे, कौन, किसने और क्या। बस इसमें नोट डाल के मैंने थोड़ा लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। ध्यान रहे, कौन, किसने और किसे हमेशा व्यक्ति के विषय में बताते हैं। बस याद रखना,
कौन, किसने, किसे, ये हमेशा व्यक्ति के विषय में बताते हैं। किसके विषय में? व्यक्ति में। और तथा क्या, अब जो क्या है ना, क्या जो है वो सिर्फ वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, आपको किसने मारा, तो भाई आपको किसने मारा व्यक्ति की बात करेगा ना, हमेशा व्यक्ति की बात करेगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति तो होगा भाई, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। आपने किसे आवाज़ दी, भाई किसी ना किसी को तो आपने आवाज़ दी होगी ना, इंसान, व्यक्ति। अब देखिए आपको क्या चाहिए, बस याद रखना क्या, यहाँ लिखा ना क्या। क्या हमेशा वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको कोई ना कोई वस्तु चाहिए होगी, किताब, पंखा, ठीक है, कपड़े, कुछ भी आपको चाहिए ना, वो वस्तु में चाहिए। खाने पीने की चीज़, वो भी आप वस्तु में ही तो काउंट करेंगे। तो याद ना, जहाँ पे भी क्या लगा के कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो हमेशा वस्तु के विषय में बात करेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए और दूसरे सर्वनाम, बस याद रखना दूसरे, क्या कर याद रखना बच्चों, दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। बस संबंध, बस यहाँ पे याद रखना संबंधवाचक है ना, तो रिलेशन बताने वाला हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, वे, जैसा, वैसा आदि। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध अगर बताएगा तो समझ जाना वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि जैसा करोगे वैसा, मतलब ये वाला जो वाक्य है ना, ये वाला पूरा, ये वाला इस पे डिपेंड होगा। अगर मैं कहूँ जैसा करोगे, क्या करोगे पता नहीं, लेकिन जैसा करोगे भाई वैसा ही भरोगे, मतलब ये वाला जो वाक्य है इस पे डिपेंड है। ऐसी देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं कहता जैसी करनी, तो ये कोई वाक्य नहीं बना, जैसी करनी वैसी भरनी बनी। जो बोएगा सो काटेगा, मतलब भाई जो बोएगा वही तो काटेगा। ऐसा तो है नहीं आम के पेड़ आपने लगाया उसमें अंगूर आ जाए, तो भाई जो बोओगे तो वही तो काटोगे। जैसे कि जो लोग पेटू होते हैं वह स्वस्थ नहीं रहते, मतलब जो लोग पेटू होते हैं, जो लोग ज़्यादा खाते रहते हैं सुबह शाम दोपहर, वो हमेशा कैसे रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, मतलब अस्वस्थ रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं, बस याद रखना बच्चों, निज का अर्थ होता है स्वयं। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बस याद रखना, जो खुद के लिए, स्वयं के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्वयं, खुद, अपने, आप। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। अब जैसे आप कहीं किसी घर पे गए हैं और तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं आप रहने दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मतलब स्वयं का मतलब मैं खुद ही चला जाऊंगा। जैसे मैं खुद ही पढ़ लूँगा। जैसे आपने कहा चलो भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपसे बोलें चलो मैं आपको होमवर्क करा देता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं खुद ही पढ़ लूँगा। ठीक है बच्चों, ये काम मुझे अपने आप करने दो, मतलब ये काम मुझे अपने आप करने दो। जो स्वयं का या खुद का या अपने आप वाक्य में आते हैं, बस उनको याद रखना निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका सर्वनाम में नहीं बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक टेस्ट भी लगवाऊंगा आपसे सर्वनाम का, वो टेस्ट जरूर लगाना। अगर वो टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और कितना आपको आता है और कितना नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।